अबू धाबी में स्थित दुनिया के सबसे पहले गोल आकार के स्काई स्क्रैपर को देखिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इसे इंजीनियर्स ने बनाया कैसे होगा? आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त जमीन में से समुद्री पानी बाहर आ रहा था, जिसे बिल्डिंग को बनाना इंजीनियर्स के लिए नामुमकिन था। लेकिन फिर भी आज ये बिल्डिंग उसी जगह पर खड़ी है। आखिर कैसे? और आप देख रहे होंगे कि एक सिक्के के डिजाइन में खड़े इस स्काई स्क्रैपर को बनाते वक्त इस बात का डर था कि कहीं अबू धाबी की तेज हवा इसे गिरा न दे। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे इंजीनियर्स ने इसे खड़ा कर डाला, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब शेख ने इंजीनियर्स को बताया कि उन्हें ये स्काई स्क्रैपर इस जमीन पर चाहिए, लेकिन इंजीनियर्स भी इस बात से हैरान रह गए, क्योंकि जहाँ पर शेख वो जगह दिखा रहे थे वहाँ पर कोई भी जमीन नहीं थी। क्योंकि अल्दार के हेडक्वार्टर के लिए वहाँ पर जरूरी ठोस जगह तो मौजूद ही नहीं थी। उसे बनाने वाली ठोस जगह पर्शियन गल्फ में जमीन से 700 मीटर दूर पानी के 8 मीटर अंदर थी। अब इंजीनियर्स को ये तो पता चल ही गया था कि ये काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्काई स्क्रैपर ही नहीं बल्कि समुद्र में एक आइलैंड भी बनाना होगा जहां पर अल्दार हेडक्वार्टर को बनाया जा सके। उस नए आइलैंड को बनाने के लिए 30 लाख घन मीटर रेत की जरूरत थी। अब जो रेत अबू धाबी में पाई जाती है वो बहुत ही बारीक कणों से बनी होती है, और अगर उस रेत से स्काई स्क्रैपर को बनाया गया तो वो आइलैंड कभी भी समुद्र में खिसक सकता है। अब इंजीनियर्स को वो रेत समुद्र की गहराई में से खोदनी थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो रेत पिछले शेख ने पहले ही खोद रखी थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक समुद्र में आइलैंड बना डाला था। और इंजीनियर्स ने पूरी इस 2 करोड़ घन मीटर रेत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब इस पुरानी सख्त रेत को काटने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी मशीन बुलाई जिसमें 48 रेनफोर्स्ड स्टील वाले क्लॉ बने हुए थे। रेत को 8 महीनों तक समुद्र में डालकर अल्दार हेडक्वार्टर के लिए जमीन तैयार हो ही गई। अल्दार ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 30 महीने का समय ही दिया था, इसलिए इंजीनियर डिजाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ ही में कर रहे थे। इंजीनियर्स अल्दार हेडक्वार्टर की बुनियाद रखने का सोच ही रहे थे कि उनके सामने एक और चुनौती ने जन्म ले लिया। जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई कर रहे थे तो समुद्र का पानी जमीन की खुदाई से बाहर आना शुरू हो गया। अब इतने बड़े स्काई स्क्रैपर को ऐसी जमीन पर खड़ा करना यानी कि करोड़ों का नुकसान करना ही होगा, इसलिए इंजीनियर्स ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने डी वॉल नाम का एक सॉलिड सीमेंट का बैरियर जमीन से 16 फीट अंदर की तरफ बनाया। इस बैरियर ने जमीन की ढीली रेत और समुद्र से आने वाले पानी को रोका। अब इंजीनियर्स ने इसमें 400 सीमेंट की पाइल्स का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया, जिसमें आधी पाइल्स जमीन पर लगाई गई ताकि ये चट्टान पर मौजूद रेत पर मजबूती से टिका रहे, और आधी पाइल्स को जमीन में और भी ज्यादा गहराई तक डाला गया ताकि सारा वजन जमीन में अच्छे से डिवाइड हो जाए। अब शेख का ये सपना धीरे धीरे जमीन से बाहर उभरने लगा। अब इंजीनियर्स के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। इस स्काई स्क्रैपर का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अबू धाबी की 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवा कहीं इसे गिरा न दे। इसलिए उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए अमेरिका के विंड इंजीनियर से मदद मांगी। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि विंड टेस्ट किसी भी चीज की बुनियाद रखने से पहले किया जाता है ताकि उसमें जरूरत पर चेंजेस हो सके, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से इंजीनियर्स ने उसकी बुनियाद पहले ही रख दी थी। इसलिए अगर विंड टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ सामने आई तो सारी बुनियाद इंजीनियर्स को दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन जब विंड इंजीनियर्स ने इस पूरे प्रोजेक्ट के 3D मॉडल पर अपने सारे लोड टेस्ट किए तो सभी रिजल्ट सही आए, और इस तरह इंजीनियर्स के सर से एक बहुत ही बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब ये सभी काम करने के बाद अल्दार हेडक्वार्टर का वजन सभी पाइल्स पर बराबर डिवाइड करने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें एक के बजाय 2 कोर्स बनाने का सोचा। सीमेंट से बने इन 2 कोर्स को 125 मीटर ऊपर तक जाना था। इन कोर्स को 6500 टन रेनफोर्स स्टील से बनाया गया था। इंजीनियर्स को इन कोर्स को कंक्रीट के 2 सिंगल पीसेस की तरह बनाना था, इसलिए उन्होंने स्लिप फॉर्म नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें लिक्विड कंक्रीट को विशाल मोल्ड में डाला जाता है जो स्ट्रक्चर की शेप को बनाता है। कोर को बनाते समय मोल्ड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकाया जाता है, जो बिना जोड़ वाला एक सिंगल कंक्रीट टावर बन जाता है। बिना जोड़ वाले कोर्स से ये कंफर्म हो जाएगा कि हेडक्वार्टर के कोर मजबूत है। अब इंजीनियर्स को डिजाइन के तहत एक ऐसा शेल चाहिए जो इसके चौड़ाई को सपोर्ट करे और तेज हवा को भी झेल सके। वैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रेक्टेंगुलर शेल को बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने बड़े गोल आकार के स्काई स्क्रैपर के लिए कंक्रीट के शेल की मदद से सटीकता से रिजल्ट का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने इसमें स्टील का इस्तेमाल करने का सोचा, जो अल्दार हेडक्वार्टर की अनोखी शेप को बनाने वाला था। अब स्टील फैक्ट्री भी ए आकार वाले 30 टन के सेक्शन बनाने में जुट गई। इस स्ट्रक्चर के खास कर्व्स को बनाने के लिए इन्हें आपस में जोड़ा जाना था, लेकिन सिर्फ ए सेक्शन को बनाना ही बड़ा काम नहीं था, इन्हें उठाकर साइट पर ले जाना भी एक बहुत ही बड़ा काम था। इसलिए उन्होंने स्टील की फैक्ट्री को ही साइट के पास में बना लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन दिखने में जितने बड़े लग रहे हैं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इंजीनियर्स को सबसे पहले ए फ्रेम लगाने के लिए 1 घंटे से ऊपर का समय लग गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी 99 ए फ्रेम्स लगाना बाकी ही था। अब इंजीनियर्स को इसके अंदर 85 रेस्ट रूम्स भी बनवाने थे, जिसमें बहुत सारा समय भी लगने वाला था, लेकिन इंजीनियर्स के पास बहुत ही कम समय बचा था, इसलिए उन्होंने इसका भी हल ढूंढ निकाला और इसका नाम था प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल्स एक फैक्ट्री मेड रेस्ट रूम होते हैं जिसमें लेबोरेटरीज, बेसिन्स और मिरर्स वगैरह लगे होते हैं, जिसे बिल्डिंग्स में फौरन लगाया जा सकता है। टीम की योजना 12 टन वजन के इन रेस्ट रूम को उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख देने की थी। अब प्रॉब्लम ये आई कि अल्दार ने उन रेस्ट रूम के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इतने फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर के लिए वो बहुत ही मामूली था। अब इंजीनियर
इंजीनियर्स को रेस्टरूम के डिजाइन को चेंज करना था, लेकिन उसमें कई महीने लगने वाले थे। इसलिए उन्होंने उस काम को छोड़कर बाकी का काम शुरू कर दिया और उसे ऊपर की तरफ से खोल दिया गया ताकि वह बाद में इन रेस्टरूम को रख सके। अब टीम को बाहरी शेल को एक खास तरह के ग्लासी से ढकना था, जो पहले किसी ने भी ऐसा ग्लास नहीं बनाया था। इंजीनियर्स को वैसे इसकी शेप के हिसाब से कर्व्ड ग्लास की जरूरत थी, जो कि मौजूद ही नहीं थे। अब इंजीनियर्स इसमें स्क्वायर ग्लास को तो वैसे भी फिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एक टाइम पर एक ही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अल्डार हेडक्वार्टर को एक ऐसे ट्रायंगुलर ग्लास की जरूरत थी जो 3 एक्सिस पर टिक सके और अपने पास वाले शीशे के साथ जोड़ सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 25,000 पैनल्स लगने वाले थे। ये ग्लास पैनल्स इतने बड़े थे कि एक दिन में सिर्फ 30 से 35 ग्लास पैनल्स ही इंजीनियर्स फिट कर पाते थे। अबू धाबी की तेज हवा के कारण ग्लास को लगाना बहुत ही मुश्किल था। अब 10 महीनों के बाद रेस्टरूम का डिजाइन दोबारा बन के आया, जो शेख ने भी अप्रूव कर दिया और इंजीनियर्स ने एक एक करके उन 85 रेस्टरूम को भी अपनी जगह रखना शुरू कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट का काम खत्म होने की कगार पर ही था, तभी इसमें एक नई बाधा ने जन्म लिया। रेस्टरूम को कोर्स में लगाने के लिए हुई देरी में टीम को ऊपर वाले हिस्से को खुला छोड़ना था, जिसके कारण स्टील का आकार 250 mm तक कम हो गया। अब इससे ये प्रॉब्लम आई कि जब इस हेडक्वार्टर में हवा का दबाव पड़ेगा, तब इसका जो लोड है वो इसकी नींव तक नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से ये स्काईस्क्रैपर नीचे की तरफ झुक सकता है। अब इसे दोबारा से डिजाइन करने का समय नहीं था, इसलिए टीम को अब इसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना था। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सलूशन था कि पूरी 250 टन की रूफ को वापस उठाकर उसकी जगह पर वापस रख दिया जाए। लेकिन इस काम को करने के लिए दुनिया के सबसे कामयाब इंजीनियर्स के भी पसीने छूटने वाले थे। रूफ आर्च को ऊपर उठाने के लिए 2 हाइड्रोलिक जैक्स को एक लोड बेरिंग वॉल पर लगाया गया। इनके जरिए 250 टन में से 80 टन वजन कोर्स में पहुंच रहा था। 2 और जैक्स को 16 मीटर ऊंचे स्टील कॉलम्स में लगाया गया। इनके जरिए भी 40-40 टन वजन लेवल 23 के कंक्रीट फ्लोर तक पहुंचने लगा। इन प्रॉप्स को स्टील स्लैब्स के साथ पैक किया गया ताकि जैक्स को हटाने के बाद रूफ अपनी जगह से ना हिले। ऐसे करके इंजीनियर्स ने 260 mm की रूफ को ऊपर उठाकर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।